ज़र हो जाएंगे, हम ज़माने की नज़र में मुअतबर हो जाएंगे। और अब हम वालिदैन का क्या कहना है, अब आप समझ रहे किससे कहना है। किस लिए रखता है बुनियादे इमारत रेत पर, एक दिन दीवार उधर ज़ेरो ज़बर हो जाएंगे। और ये किसे मालूम था आहें मेरी नाले मेरे, दिल से लब तक आते आते बेअसर हो जाएंगे। और एक ये नवीद साहब के लिए मैं शेर कह रहा हूँ कि रोशनी फैलाएंगे जब पाँव के छाले मेरे, नक्श पा मेरे चरागे रह गुज़र हो जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो देखो, मैं आप लोग शायद सवाल नहीं करने वाले यहाँ झिझक रहे हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा कुछ मामला हो तो आप चिट भी लिख कर दे सकते हैं, लेकिन आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, तब तक ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। अभी देखिए, एक मैटर और आया था, केमियस का ही आया था गालिबन, कि कुछ लोगों को बाय पोस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, वही फ़ीस का रिमाइंडर, मतलब वो फ़ी स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, फ़ी स्ट्रक्चर के साथ पेंडिंग फ़ीस का लेटर दिया गया। तो इंशाअल्लाह अनकरीब हम उसका भी फॉर्मेट तैयार करके आवाम को दे देंगे कि आवाम बाकायदा उस ताल्लुक़ से जिसको भी वो आएगा हमारे पास आए, वो फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर जवाब हम रेडी करके देंगे, ताकि आम आवाम को ना कोई पैसे का बोझ पड़े, ना जवाब किस तरीके देने उसका बोझ पड़े। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि जो पेपर हम बना कर देंगे, जिस तरीके से उन्होंने आपको दिया है, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप एजुकेशन ऑफिस में जाकर उसको सबमिट करना रहेगा। उस कॉपी को ले जाकर आपको डिपार्टमेंट में, यानी कि मतलब आपके एजुकेशन ऑफिस के अंदर आपके जो भी चेयरमैन, ट्रस्टी, प्रिंसिपल है, उनको सबमिट करके उनका रिसीविंग लाना होगा। तो ये मसला भी इंशाल्लाह अलकरीब हल होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अलग अलग पैतरे चल सकते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं अपनी जायद आमदनी, अपनी जुल्म को छुपाने के लिए। ये आपके बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। आपके पास हुकूमत महाराष्ट्र का दिया हुआ कानून मौजूद है, जो बाकायदा आपको हर किस्म के हुकूक और इख्तियारात मुहैया करता है। ठीक है, तो अगर सवालात ऐसे नहीं होंगे ज़्यादा, या किसी को और कोई अपनी बात तकालीफ रखना है, या किसी को आप बीती रखना है, वो रखे, नहीं तो हम प्रोग्राम को नहीं तो वाइंड अप कर देंगे। जिसको जो बोलना बोलिए। ये देखो, ये अलम्त के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं कि इन्होंने काफ़ी कोशिशें की। और अलम्त के पेरेंट्स, देखो एक बड़ा मसला है हमारे साथ कि पेरेंट्स हमारे पास एक एक दो दो कोई स्कूल से आ जाते हैं। अब वो स्कूल के अंदर 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार पेरेंट होते हैं, लेकिन 2, 5, 10 के अलावा पेरेंट जोड़ नहीं पाते। पेरेंट्स से खुद हमारे पेरेंट्स नहीं जुड़ते। तो ये अलम्त के हमारे एक मैडम है, ये कुछ बोलना चाहते हैं, हमारी बहन। लीजिए, खड़े हो जाओ मैडम, पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी 9th में पढ़ती है, मगर उसको मतलब हेड जो क्लास टीचर है ना, वो रोज़ बोलते हैं कि पेपर में नहीं बैठना दिया जाएगा, फीस नहीं भरोगे तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। और अभी पेपर चालू होने वाले हैं, उसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए, क्योंकि मेरी बेटी आकर घर पर रोती है। और मैं गई भी थी सर को बात करने, सर ने मतलब उल्टा सीधा जवाब दिया, तो मैं वहाँ से चली आई। मतीउल्लाह सर से बात करने गई थी फ़ीस के मुतालिक, वो बात तो हुई नहीं, मगर उन्होंने उल्टा सीधा जवाब दिया। मैं वहाँ से चली गई। क्या बोले आपको वो तो बताइए। मतलब मैं स्लिप ले गई थी, 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे, मैं पूछने गई थी कितनी मतलब फ़ीस भरना है, हाफ मतलब कम नहीं करे हैं, तो बोले सब भरना है। और आपको नींद कैसे आ रही थी, इतनी ज़्यादा फ़ीस बाकी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो एक हमारी जो आपा बहन है, इनका मसला अलम्त का, कोई क्या अताउल्लाह सर नाम के है ना आपने, मतीउल्लाह सर, अताउल्लाह, जो भी मतीउल्लाह नाम है। तो इन्होंने कहा कि भाई फ़ीस नहीं भरे तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको मतलब वो कुछ करने नहीं। बच्ची रो रही है, स्कूल नहीं जा रही, एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा है। यहाँ तक कि इनको ताना मारा गया कि भाई आपको इतनी फ़ीस बाकी करके नींद कैसे आ रही है। तो देखिए, मैं फिर आपको दोहराऊँगा, ये तमाम बातों का ऑलरेडी सवाल और जवाब सब दिया हुआ है, सब हमने बताए हैं, बार बार हर तकरीर में बताए हैं। फ़र्क कल इतना है कि पेरेंट पूरा कॉन्सेंट्रेट फ़ीस के ऊपर, जो आपकी जज्बाती चीज़ है ना, आपकी फीलिंग्स, उसका वो दुखती नफ्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसको तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखो, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ निकाली हुई है, पूरा न्यूज़ दी हुई है इस ताल्लुक़ से एजुकेशन मिनिस्टर की। किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम को रोक नहीं सकते, किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़, वर्कशीट, रिज़ल्ट, LC कुछ नहीं कर सकते। हमारे अराकीन ने अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों को रिज़ल्ट दिलाया, LC दिलाई।
अभी 10th का जब हॉल टिकट का मसला था तो बाकायदा एक दिन के अंदर कई हज़ार लोगों को हम लोगों ने 6,500-7 हज़ार लोगों को हॉल टिकट दिलाया बगैर फीस भरे हुए। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग देखो, जब तक सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, रोते ही रहोगे। तो इससे आप देखो जितनी मेहनत आप लोग आज क्या होता है, पेरेंट आते हैं, जुड़ते हैं, अगली बार वो गायब हो जाते हैं। तो किसी का एक स्टेप पे मरहला निकल के वो गायब हो जाते हैं, किसी का 2 स्टेप पे मरहला निकला वो गायब हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश हो, नहीं रोक सकते। देखो फिर बोलो वीडियो सुनोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर वो एग्ज़ाम रोकते हैं, आप एरिया पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो, ये पेपर हमसे लेकर जाओ। मिनिस्टर्स के, बच्चू कडू के और वर्षा गायकवाड़ मैडम का जो ये प्रेस रिलीज जो न्यूज़ आया हुआ है, ये आप ले आकर आप दिखाओ। अगर वो फिर भी देखो वो जाहिल होते हैं, एक बात फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, चाहे आपका प्रिंसिपल हो, आपका क्लास टीचर हो, सुपरवाइज़र हो, मैनेजमेंट हो, कानूनी तौर पे वो जाहिल होते हैं। उनको अपडेट कुछ एजुकेशन का मालूम नहीं होता, सिवाय इसके कि कितना क्या लूट लूँ, कितना क्या कर दूँ। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल जो है ना, आज ये 2 ऐसी जगहें हैं जो बगैर बंदूक के जहाँ डकैती होती है। बात समझ में आई? जहाँ जो है ना बाकायदा सफ़ेद पोश डाकू होते हैं, और डाकू बोलना भी तौहीन है, चोर होते हैं। बात समझ में आई? तो ये आप चीज़ को समझो, वो खुद जानते नहीं, इसीलिए उस वक्त आदमी जज्बात में, जैसे होता है ना 2 बच्चों में झगड़ा होती है, तो छोटे बच्चे को बड़े बच्चे की ताकत का अंदाज़ नहीं होता, तो छोटा बच्चा उस वक्त डेयरिंग कर लेता है, हिम्मत है तो मार के बता, हिम्मत है तो करके बता। लेकिन बड़ा बच्चा जब उसको एक जन्नाटेदार देता है ना, तो रोते हुए वो घर भागता है। तो बिल्कुल यही हाल आज यहाँ पर हो रही है कि इनको समझता नहीं कुछ कि ये कानूनी क्या इख्तियारात और हमारे खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। तो ये आप सीखो, आप जाओ एरिया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो, फ़ौरन एजुकेशन ऑफिस में कंप्लेंट करो, कमिश्नर के पास जाओ। और ऑलरेडी आपको तो मेहनत नहीं करना है, हम लोगों ने तो सजा कर आपके सामने, हमारी टीम ने सजा कर आपके सामने पेश कर दिया है। तो आप उसके हिसाब से समझो, पढ़ो, देखो और वैसा एक्शन लो। आप 1 कदम चलो तो हम 10 कदम आपके साथ हैं, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको भूख लगी, आप खुद नहीं खाना खाओगे, तो हम ज़बरदस्ती आपके मुंह में निवाला नहीं डालने वाले। बात समझ में आई? तो अपने हुकूक को जानो। खाली यहाँ आकर हमारा चेहरा देखकर हासिल नहीं है, आपको सुनना है। जो कानूनी बातें हमारी वीडियोस पे, रील्स पे रिकॉर्ड है, आप चैनल पे इंजीनियर नवीद प्रताप नाम से चैनल यूट्यूब सुनो, जाओ देखो और उसको सब्सक्राइब करो। हाँ लीजिए, क्या नहीं बोलिए ना, आप बोलोगे तो मालूम पड़ेगा। इस्लाम बोलो बोलो बोलो। मैं नहीं बोलूँगी, आप अरे बोलो ना, जब भी तो मालूम पड़ेगा ना, बोलो ना, आपके साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि हम लोग अगर स्कूल में जाके कोई भी ऐसे बताते हैं कि हम लोग को ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का हल भी निकल जाएगा, तो लेकिन उसके बाद वो लोग बच्चों के साथ गलत रवैया करते हैं, सारी टीचर्स। हाँ, बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप लोग कहाँ से हो? निज़ामपुरे से। हाँ, किस स्कूल में आपका बच्चा? मालूमा में। देखो ये जो सवाल है ना आपा का, फिर मैं बोल रहा हूँ, जो हमने पूरी जो तकरीरें जो की है ना, पूरी तकरीरें, उन तकरीरों में भी ये बातें आ गई है। इसीलिए चैनल्स के ऊपर हमने, किसी ने बच्चों पर होने वाले जुल्म, किसी ने गैरकानूनी फीस, तो उसको भी हमने छोटा काट के डाला हुआ है, कट करके हमने वो भी डाला हुआ है। जैसे अगर टीचर कोई जुल्म करती है तो क्या, ज़बरदस्ती फ़ीस लेते हैं तो क्या। तो इस तरीके से इन बातों की, जैसे हमारी अगर कोई तकरीर 40 या 45 मिनट की है तो बहुत सारी बातें उसमें, अब उसमें हमने समझो 5 मिनट हमने बच्चों को सेफ्टी के ऊपर बात की है। जैसे आपा ने वही चीज़ दोहराई। देखिए ये सब नए पेरेंट्स जो भी आते हैं ना, तो जो लेकर इनको आ रही है, जिस ज़रिए से आ रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारे पास आने या मिलने से पहले कम से कम हमारी 2 से 3 तकरीरें इनको सुना दो। 1-2 घंटे की तकरीरें आप सुना दोगे तो सारे कन्फ्यूज़न, डाउट्स दूर हो जाएंगे। ये सब तफसीली जवाब ऑलरेडी वीडियोस की शक्ल में अवेलेबल है हमारे चैनल्स पर। कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाई ने मेरे आने से पहले भी दोहराया, यहाँ पर मैंने भी दोहराया कि बच्चों के साथ एक बाल नहीं बीका कर सकते। अगर कोई भी मैनेजमेंट, स्टाफ बच्चे के साथ, टीचर कुछ करती है, उसको 10 साल की जेल है। मेरी आपा, मेरी बहन, 10 साल की जेल है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कानून है। द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 सेक्शन 75, 10 साल की जेल। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो हमने तो आज तक जितना भी एक्शन लिया है, बाकायदा वो टीचर ने माफ़ी मांगे, प्रिंसिपल ने माफ़ी मांगे, पुलिस में जो उनकी फजीती और बेइज्जती वो एक चीज़ अलग हुई है,
लेकिन ये कब आएगा मालूम, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे रब ने अपने महबूब कायनात की सबसे अफजल शख्सियत के ऊपर, सबसे अफजल मखलूक के ऊपर जो पहली वही नाजिल की ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे खल्क किया, तख्लीक किया। तो हर चीज़ का हल ही इल्म है भाई। इल्म ही है जो तुमको अंधेरे से उजाले की तरफ ला के देता है। इल्म ही वो चीज़ है जो तुम्हें अपने रब की शनाख्त कराता है। मार्फत का एक वाहिद ज़रिया इल्म, तालीम, पढ़ना। आप जब तक नहीं पढ़ोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इल्म दीन का सीखना, इल्म का सीखना फ़र्ज़ है हर बालिग मर्द और औरत पर। आप इस चीज़ को समझो। जब तक आप सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, ये कन्फ्यूज़न रहेगा। ये जो आपके जहन में शुकूक, डर, खौफ है ना, सिर्फ क्यों है मालूम है, आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है इसके लिए। मेरा सवाल यही है कि एक बार माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांग के वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वही काम करते हैं वो लोग। दूसरे बच्चों के साथ करेंगे, हमारे नहीं, लेकिन इनको किसी और, उन लोग की ये आदत पड़ चुकी है। देखो, जो नाहक है, जो बातिल है, जब आप वो बोल रहे हो कि उनकी आदत बढ़ चुके करना है, तो हम अपने आप को हक पर बोलते हुए हम इतना पीछे क्यों हैं? देखिए, उसकी वजह है हम लोग सिर्फ बातें करते, एक्शन नहीं लेते। इस्लाम का जो निज़ाम है ना, इस्लाम का, दुनिया का भी है पूरे, लेकिन हम बहैसियत मोमिन में पहले कहूँगा, पूरी दुनिया में सज़ा का जो है ना, पेनल कोड का जो तरीका क्यों किया गया मालूम है? जब तक मुलजिम को, या जब वो मुजरिम बन जाता है, जिसमें मतलब कन्विक्शन फिक्स, जो अपराधी साबित हो जाता है, तो जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, जुर्म ख़त्म नहीं होगा। तो यही चीज़ इसके लिए, देखो, कोई आसमान से उतर के आने वाला नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला आपके लिए। आपकी जंग आपको खुद लड़नी है। जब तक आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, मैंने कहा ना, बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती भाई। जब तक आपको दर्द नहीं होता, आप डॉक्टर को बताते नहीं मुझको दर्द, डॉक्टर दवा देता है क्या? आप इस चीज़ को सोचो ना। तंदूर से रोटी निकालना है तो आपको चिमटे का मुंह जलाना है। चिमटे का मुंह जलेगा तो तंदूर से रोटी निकलेगी। तो आप जब तक खुद कोई चीज़ का एक्शन नहीं लोगे, आप इंतज़ार में रहोगे कोई आएगा। देखो, एक बहुत बड़ा मसला हमारी कौम के साथ क्या है मालूम है, और ख़ास तौर से हमारे ये जो पेरेंट्स जो भोले भाले बनते हैं, इनको दोनों हाथ में लड्डू नहीं चाहिए। इनको दोनों हाथ में लड्डू नहीं चाहिए, हाथ दो ही होता है ना। इनको 4 जगह लड्डू चाहिए, दोनों हाथ में भी, दोनों पैर में भी। ये मैनेजमेंट से भी अच्छे रहे, टीचर भी इनसे अच्छा रहे, इनके बच्चों की फ़ीस भी माफ़ हो जाए, और ये वहाँ पे मतलब मीठे भी बने रहे। बात समझ में आई? तो ये जो दोनों हाथ में लड्डू लेना, दोनों पैर में लड्डू लेना, ये बंद करो। अपने हुकूक का जो हक है वो बोलो। इस्लाम सच और हक बातों के लिए जाना जाता है। इस्लाम सच्चा मज़हब है, हम सच्चे मज़हब के पैरोकार हैं। हमारा नबी कायनात का सबसे सच्चा नबी है, तो हम इस नबी के मानने वाले, हम सच्चाई का क्यों नहीं करते? प्रोविज़न क्यों है इस्लाम के अंदर? जो खुले में आके सज़ा देने का जो निज़ाम है, क्यों है मालूम है? चोर है तो हाथ काटो, जानी है तो संसार करो। अगर आप किसी चोर का खुले में आके हाथ काटते हो ना आप, तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों हाथ बचेंगे चोरी करने से। किसी एक को सज़ा मिली तो हज़ारों लोग फोनिकेशन से, जना से बचेंगे। बात समझ में आ रही है? सज़ा का निज़ाम ही इसलिए होता है, हज़ारों लाखों लोग इसको मतलब बचें। ये चीज़ होगा। आपको अपने हुकूक लेना है, अपने हुकूक को समझना है। आप एक्शन नहीं लोगे तो आपके लिए, जब आप खुद अपने बच्चे के लिए बुराई नहीं ले सकते, आपको मीठे बनना है, तो दूसरा कोई आपके लिए बुराई क्यों लेगा? समझ में आ रही है बात? ये निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है। आप इसके लिए जिसको भी, जो भी आप एक्शन लो। हम बैठे हैं देखो आपके लिए, लेकिन कैसा मालूम है? आप सोचोगे आपकी जंग जाके हम लड़े, आप घर में बैठोगे, आप मीठे बनोगे। हो रहा है अभी, जिनको जब कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, अभी जब मैं इसी बात पे आपको बता रहा हूँ, अभी ये जब मिल रहा था, ये 10th के लिए जो हॉल टिकट था, अक्सर हॉल टिकट लिखे थे, मेजर पेरेंट्स ने क्या किया मालूम है? जब उनको जहाँ समझाए, उनको ये कॉपीज़ दी गई, ये कॉपीज़ दी गई कि आप रोक नहीं सकते। बाकायदा हमारे लोगों ने इसको बल्क में ज़ेरोक्स करा के, प्रिंट करा के लाया और दिया। उसके बाद भी लोग शॉर्टकट अपना रहे थे, सीधा वहाँ जाते थे, मुझको फ़ोन लगाते थे, प्रिंसिपल के हाथ में दे देते थे, सुपरवाइजर जाते, लो नवीद प्रताप ने। यहाँ तक के फ़ोन चालू है, मेरे पास कई लोगों की रिकॉर्डिंग है। वहाँ पे पेरेंट्स ने क्या कहा मालूम है? हम फीस भरने वाले थे, हमको नवीद प्रताप ने मना किया फीस भरने। बनो, आप लोग के मिठ्ठे तीखे बनने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
हम लोग चट्टान की तरह अपनी जगह अटल है, हम अटल रहेंगे। आप लोग का आज पेंडेमिक आया, आज ये महामारी आई, कोरोना का जो वबाई मोतदी जो मर्द आया, तो इसके अंदर लोगों की आंखें खुली कि भाई हमको 2 साल की बाकी है। किसी का एक बच्चा तो 30-40 हज़ार हो गई, किसी के 2-3 बच्चे तो लाखों में पहुंच गई। तो आपको एहसास हुआ, अरे हम तो ये हुकूक के लिए कई सालों से 10 साल से लड़े, एजुकेशन में हम 1995 से लड़े। मेरे खुद के बच्चे की 6 साल की फीस मैंने नहीं भरा हूँ। क्यों नहीं भरा हूँ? क्या मुझको कुछ वो लगी है? ऐसे एक नहीं 100 पेंडेमिक भी आ जाएंगे, 100 महामारी भी आ जाएगी, तो हम लोगों की दौलत में, हम लोगों की इनकम में, हम लोगों की खुशहाली में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने इतना वेल सेट बनाया है। ये एंडेमिक पेंडेमिक मद्दी तेज़ी से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये अल्लाह का करम है। लेकिन बात हुकूक की थी, अपने हक की थी, उनके बेजा जुल्म की, उनकी नाइंसाफ़ी की थी, हमारी हक तलफी का मुद्दा था, इसलिए हम खड़े हुए। यही चीज़ मैं या मेरी टीम अगर सोच लेती कि भाई हमको हमारा मतलब निकालना है, बुराई नहीं लेना है, तो आज इतनी मेहनत हमारी पूरी टीम आप लोग के लिए करती क्या? किसके लिए कर रहे हैं? फीस बचेगी, चाहे वो 50,000 हो, 60,000 हो, 30,000 हो, आपकी बचेगी, आपका फ़ायदा है। आप ला के हमारी टीम को या हमारे लोगों को कुछ नहीं देने वाले हो। इवन आइंदा भी मुस्तकबिल में आप बचोगे। तो ये हुकूक नहीं जानने की वजह से जो हमारे साथ ये जब जो बेढंगी रविश होती है, जुल्म होता है, जैसे अभी इनके दिल में जो खौफ है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हर तकरीर में बोला खौफ कब निकलेगा हमारे लोगों के दिल से मालूम है, जब तक वो चीज़ को समझेंगे नहीं। और एक बार एक्शन ले लोगे ना आप, एक बार एक्शन, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी सारे आपके जहन से। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वही मालूमा में, वही उसमें हमारे और भी है ना, हमारे और भी बहनें हैं, हमारे और भी जो दूसरे लोग हैं, वही नज़ीर, वही मालूमा में, उनको कैसे हुकूक मिल गए? आपको, आप इधर आइए, उतना लंबा नहीं जाएगा हमारा, आप इधर आइए, पूछो जो है मन में पूछो। दूसरे भी जो लोग हैं बाकायदा सवाल करो, ताकि लोगों के शुकूक दूर हो। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने से ये फ़ायदा होगा, आपको अलग अलग ढंग से कानूनी पहलू से जवाबात मिलेंगे। लीजिए। हम लोग गए थे स्कूल में, बोले कि बच्चों को बिठा लो, फीस जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे, लेकिन सर बोलते हैं नहीं, पूरी फीस लाके भरो तभी बच्चा बैठेगा, वरना एलसी लेके जाओ। इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए। बच्चा अभी तक वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, वो बोलना भी उनका हक है, वो बोलेंगे, उनको पूरा है कि उसकी वजह ये है, हम हमारे हुकूक नहीं जान रहे, हम गाफिल हैं, हम हमारे हुकूक नहीं जान रहे, हम गाफिल हैं। हमको चाहिए कि हम हमारे हुकूक के लिए लड़ें। जब तक हम हमारे हुकूक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ें, उसकी वजह अभी ये हमारी जो भी बहन है, ये अभी नई नई जुड़ी है, शायद फर्स्ट टाइम आई है, ठीक है, इसलिए ना ये GR से कोई ताल्लुक। बोलता ना, जब जिसको जब दर्द महसूस होता है, बिलबिला जाता है, तो उसको ये चीज़ होता है। अभी हमारी कौम का अलमिया है कि जिसका जब वक्त निकलता है, हम लोग सब अपना अपना सोचते हैं, हमारे अंदर ये भी चीज़ नहीं आती कि हमारा पड़ोसी भी हमारा है। देखो अल्लाह के वसल्लम की हदीस है, मोमिन वही है जो खुद के लिए पसंद करता है, वही अपने भाई के लिए पसंद करे। बात समझ में आई? तो जिन जिन लोगों का काम था, तो इसीलिए का कैडर इसीलिए हम तैयार कर रहे हैं। कैडर तैयार करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये होगा कि देखो, कैडर एक है तो वो 1 लाख की मदद कर सकता है, लेकिन 1 लाख आम इंसान मिलकर एक कैडर नहीं बन सकते। इसीलिए हमको कैडर तैयार करना है कि लाखों लोगों की मदद हो सके। तो आप अपने जहन से खाली अपना, अपने बच्चों का ये निकाल दो। आप ये सोचो, मैं अपनी कौम के लिए अपने आप को वक्फ कर रहा हूँ, अपने माशरे के लिए, हमारी आइंदा नस्ल के लिए हम अपने आप को वक्फ कर रहे हैं, तो बेगर बोले होगा। मैंने देखो एक अक्सर मैंने वाक़या लोगों को बताया, सुनाया है, मैं फिर दोहराना चाहूँगा इस चीज़ को कि मेरी वाइफ की जब डिलीवरी थी, मतलब मेरा बच्चा डिलीवर होने वाला था, तो उस वक्त मैडम ने मुझको कहा कि बोले देखो बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, मेरा बच्चा माशाल्लाह मोर देन एवरेज बहुत हेवी था, पेट में बहुत हेवी था, कि बोले उसको सीज़र करना पड़ेगा। और बॉम्बे से टीम बुलाई, उन्होंने बाहर से टीम बुलाई मेरी वाइफ का सीज़र करने के लिए। तो बोले देखो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी वाइफ भी हेवी है, बच्चा भी बहुत हेवी है, और इसका BP डाउन है। मेरी वाइफ कंटिन्यू नॉन स्टॉप 8 महीना विदाउट सॉल्ट का टोटल खाना खाई थी, उसका BP इतना इंक्रीज़ हो रहा था। 8 मंथ सॉल्ट यूज़ ही नहीं किया था उसने, उसके बावजूद भी वो बहुत सीरियस थी डिलीवरी के टाइम। तो डॉक्टर ने कहा था, बोले देखो कम से कम तुमको 22 से 24 बोतल ब्लड लगेगा, तुम अरेंज करो। जब तकलीफ, संडे का दिन था, तो अब मेरे ग्रुप में, अब ये बात बताने का मकसद क्या है वो समझो। भिवंडी के अंदर आज आप लोग जहाँ जहाँ देखते होंगे ना, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, अलग अलग तंजीमें जुड़ रही है, कर रही है। तो आप किसी भी जिम्मेदार से, सीनियर डॉक्टर से, जो अब भी खाना खजौली ज़िला घसघस से आया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ के मुकामी पुराने लोग हैं,
तो यहाँ के डॉक्टर जो फील्ड में अपनी कुर्बानी कर रहे हैं उनसे पूछो, सीनियर सोशल वर्कर्स से पूछो, वो लोग आपको आके इंशाल्लाह बताएंगे कि ये अवेयरनेस भिवंडी में ब्लड डोनेशन का अगर किसी ने लाया है तो उसमें सबसे जो बुनियाद का पत्थर है इंजीनियर नवीद बेताब है। बात समझ में आई? यहाँ तक के जो पाम्फलेट हैंडबिल जो मालूमात का लगाते हैं ना कि हर डोनर जो है हर 3 महीने पे ब्लड दे सकता है और देने के आधे घंटे के अंदर ब्लड रिकवर हो जाता है, आपको 90 डेज़ के अंदर पूरा प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन रिकवर होता है, पूरी मालूमात जो हैंडबिल पोस्टर छपते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बनाया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में चलता है, पूरे हिंदुस्तान में चलता है। उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में सब में मैंने डिज़ाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत, मेरी स्टडी से मैंने बनाया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में चलता है। तो अब मुद्दे की बात पे हम आते हैं कि जब मालूम पड़ा कि भाई नवीद भाई के मतलब खुद की वाइफ को ब्लड लग रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 50 से 60 लोग डोनर्स जमा हो गए जगह पर। ब्लड बैंक वाले आके खड़े हो गए कि भाई जैसा जो लगेगा आप बोलो, हम लोग सब तैयार है, फटाफट कर देंगे ये चीज़ को। सुनो आप गौर से जो बता रहा हूँ। डॉक्टर ने बोला 22 से 24 ब्लड लगेगा, पॉइंट्स कम से कम बैग। तो ये वहाँ पर वो लोग रेडी हो गए, सब तैयार, डोनर्स तैयार, सब तैयार। बॉम्बे से डॉक्टर्स आए, ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देर के बाद मेरे बच्चे की डिलीवरी सब हुई, हमको बुलाया गया, किया गया। सीवियर ऑपरेशन हुआ, बहुत ज़्यादा पेट को चीरा फाड़ा गया था, सब इसीलिए ब्लड का रिक्वायरमेंट था। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आपका क्या अंदाज है कि उस वक्त मेरी बीवी को कितना ब्लड लगा होगा? कुछ अंदाज है आप लोग को? 3 बोतल। देखिए अल्लाह का करम है, एक सिंगल पॉइंट भी ब्लड नहीं लगा मेरी बीवी को। तो ये खैर का, फलाह का, बेलौस काम करने का ये नतीजा होता है कि मैंने ज़िंदगी भर लोगों को खून दिया हूँ, लोगों को खड़ा किया इस काम के ऊपर खून देने के लिए। तो अल्लाह ने ना सिर्फ मेरे को, ना मेरे परिवार को, यहाँ तक मेरे रिश्तेदारों में किसी को 1 पॉइंट ब्लड नहीं लगे। हमने खाली लोगों को डोनेट किया है। तो खैर का काम जब आप करोगे ना, तो इसका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट आपको मिलेगा ना, बोलते हैं ना, इतना एक गैर यकीनी फ़ायदा अल्लाह आपको पहुँचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ये सोचो, कौम के लिए आपको खड़ा होना है, इस हुकूक को जानना है। आज हमको 3 घंटा फिल्म देखने को टाइम है, हमारे को 2-2 घंटा गाना सुनने को टाइम है, शादी में जाने के लिए 3 घंटा तैयार होने को टाइम है, 3-3 दिन शादी में टाइम देने को टाइम है, सास से लड़ने को 6 घंटा कम पड़ता है हमको। बात समझ में आई? तो ये बोलने का मतलब ये तमाम चीज़ों को टाइम है। अपने हुकूक जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। देखो बच्चे के साथ माँ ही जाती है स्कूल 95%। बात समझ लो। तो जब तक हमारी बहनें तैयार नहीं होंगी, हमारी माएँ तैयार नहीं होंगी, तालीम के मामले में इनकलाब बहुत स्लो आएगा। और ये वो कानून, वो चीज़ें, आज अकेला पेरेंट भी खड़े होकर लड़ेगा ना, इसमें हार नहीं है, ये जीत ही मुकद्दर है। एक बात समझ लो। और जो लोग एक्शन ले लेते हैं ना, उनके बच्चों को बतौर खास वो नज़र में रखते हैं कि सबको छेड़ो, इसको मत छेड़ो। ये शार्क की औलाद है। शार्क मछली होती है ना उतने बड़े, बोले ये शार्क की औलाद है, ये पूरा निगल लेगा। तो उस बच्चे को एकदम खास तौर से वो लोग ध्यान में रखते हैं। ये गलत फहमी है कि बच्चों के साथ कुछ होगा। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, टीचर की कौम बुज़दिल होती है, बुज़दिल होती है, बुज़दिल, जो अपने हुकूक के लिए नहीं बोल सकती, नहीं कर सकती। तो एक बुज़दिल के आप लोग को हराएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ रखो। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो बुज़दिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। समझ रहे आप मेरी बात? इसको आप बोध दो। आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत ही आपको मजबूती देगा। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, रहना है तो मीर कारवां बन के रहो, ज़मी की पस्तियों में आसमां बन के रहो। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको क्या है वो कैडर्स के लिए नाम लिखाना चाहते हैं उनका लिखते जाओ। जिन्होंने अभी हाथ उठाई थी मेरी बहनें, वो आके अपना नाम लिखाएं। और बार बार जो नवीद साहब का कहना है कि अगर आपको तकलीफ़ देते हैं तो उसके लिए कार्रवाई करो। मैं बतौर ख़ास मेरी बहन से कहना चाहूँगा, तो कार्रवाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मशवरा